इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वह गौशालाएं बना रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को सुगंध पसंद है, इसलिए उसने इत्र पार्क स्थापित किया था। अखिलेश यादव के इस बयान से देश की राजनीति गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। आजमगढ़ पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव के इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि गाय हमारी माता है। गाय के गोबर और मूत्र से तरह तरह की औषधियां बनती हैं, जो लोगों का जीवन बचाने में कारगर साबित होती हैं। इसलिए अखिलेश का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामलीला सुमन के आवास पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कारागार मंत्री ने कहा कि शासन प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है, जो भी उचित होगा वह कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं मंत्री दारा सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। 8 साल की उपलब्धियों पर अब 8 साल की उपलब्धि में आपने देखा कि जिस तरीके से भी शिलापट को ही देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजमगढ़ जो पूर्वांचल का बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ मनीषियों का जनपद रहा है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे पैदा हुए। इस जिले की तरफ कोई देखता नहीं था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, तब से इस आजमगढ़ जनपद का चतुर्दिक विकास हो रहा है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय, बहुत सारे, और सड़कों का जाल। बाकी बहुत सारे अगल बगल के ज़िले के लिए कहते हैं तो भाई ये तो रोड का राजधानी हो गई आजमगढ़। जिस तरीके से हाईवे और नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे बना है, और बहुत सारी किसानों की तमाम सारी योजनाएं हैं। जब मैं बिंदुवार आपको विस्तार से मंच के माध्यम से बताता कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, मैंने उज्ज्वला योजना को लेकर के, किसान सम्मान निधि को लेकर के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार को लेकर के जिस तरीके से हम लोन दिलवा रहे हैं, तो हर क्षेत्र में अभी विकलांग को हमने ट्राईसाइकिल देने का काम किया है। इसी तरीके भी मैं आके देख रहा हूँ एग्जीबिशन जो लगा हुआ अगल बगल में, आप लोग साथ थे ही, किस तरीके से यहाँ के प्रशासन के प्रयास से बाहर की बहुत सारी कंपनियां, मैक्सिमम तो गुजरात से यहाँ पे आई हैं। यहाँ के तमाम बच्चों को रोजगार देने के लिए यहाँ से जितने भी ITI के जितने भी ट्रेड में काम करने वाले लोग हैं, सबको लेके जा रहे हैं। सबका फ्री में मेडिकल चेकअप भी हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को इस सारी योजनाओं से परिचित करा करके उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसलिए 8 साल में जो हमने ऐतिहासिक विकास का काम किया है उसको विस्तार से आपको बताएंगे। मतलब कि नया प्रोजेक्ट लगाने की बात चल रही थी, कुछ इसमें हुआ आगे बात? जरूर होगा, जब आप लोग चाहेंगे तो निश्चित रूप से पुरानी जेल में चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग मल्टीपर्पज उसको चाहते हैं। कई तरह के लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन मेरा अभी तो मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं जरूर चाहूँगा जो पुरानी जेल की ज़मीन पे कुछ ऐसी चीज़ हो जो आजमगढ़ के हित में, आजमगढ़ के लोगों के हित में हो। कल अखिलेश यादव जी ने कन्नौज पार्क बनाया क्योंकि हम खुशबू पसंद करते थे, और बीजेपी सरकार ने गौशाला बनाई जो कि उनको बदबू पसंद। इस तरह का आपत्तिजनक है। अब ये तो आपत्तिजनक है ही। जिस गौ माता को हम बचपन से गौ माता कहते हैं, गौ हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते, प्राइमरी से पढ़ते आए हैं। जिनके गोबर से, जिनके पेशाब से बहुत सारे देखिए औषध तैयार होकर के लोगों के जीवन रक्षा में काम आ रहे हैं, उनके बारे में इस तरीके का बयान देना निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, आगरा में जिस तरह से रामलीला सुमन सांसद जो है उनके आवास पर हमला किया गया, उस पर क्या कहा? अब देखिए, इसके लिए जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं, जो भी मौके पे जाएंगे, देखेंगे,
जो भी होगा उनके खिलाफ उसी तरीके की कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आप कारागार मंत्री हैं, उमेश सिंह पे क्या कहना चाहेंगे? जेल अधीक्षक पे लगातार आरोप लग रहे हैं, वो यहाँ तक कि भाई पीड़िता की बिटिया भी जो है रोड पे आ गई, सड़क पे ऐसा आ गई है, आरोप में। दोनों के खिलाफ, दोनों वहाँ के जो डिप्टी जेलर और वहाँ के अधीक्षक थे, दोनों लोगों वहाँ से अन्यत्र जो स्थानांतरित कर दिया गया है। अब दोनों लोगों के खिलाफ जो जांच बैठा दी गई विभागीय, बिटिया का कहना है कि हमारी माताजी की जांच हो रही है और जेल अधीक्षक की जांच नहीं हो रही है। जेल अधीक्षक की जांच हो रही है। अभी से मैं क्या बताऊं, आने वाले एक आध हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। वहाँ के जेल लोकल प्रशासन की भी जांच हो रही है और जेल प्रशासन की जांच। गाजीपुर का अनाया